फ्लाइट के लिए लेट हो गया था। वो तेजी से दौड़ता हुआ फ्लाइट के पास पहुंच जाता है तो वो देखता है कि गेट के पास 3 लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। सब लोग मिलकर फाइट को रुकवा देते हैं। पहला कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा है। दूसरा कहता है, पहले वाले ने किसी को नहीं मारा है। तीसरा कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा है। अब तीनों में बस एक ही सच बोल रहा है और बाकी 2 झूठ बोल रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन सच बोल रहा है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। अगर पहला वाला सच बोल रहा है, मैंने किसी को नहीं मारा है, तो फिर दूसरा वाला भी सच बोल रहा है कि पहले वाले ने किसी को नहीं मारा है, मतलब दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो तीसरा वाला सच बोल रहा है, उसने किसी को नहीं मारा है। मेहुल ये समझ जाता है और दोनों झूठ बोलने वाले को पुलिस को पकड़वा देता है। फिर मेहुल फ्लाइट में जाके बैठ जाता है। मेहुल के पास वाला एक बंदा जोरों से फाट करता है। क्या भाई पेट खाली करके नहीं आए हो क्या? तभी अचानक फ्लाइट पे लाइट चले जाती है और तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, चोर चोर, मेरा हार, चोर चोर। लाइट आती है तो एक लेडी मेहुल को बताती है कि मेरा हार फ्लाइट में किसी ने चुरा लिया है। फ्लाइट में टोटल 200 लोग हैं, सभी की चेकिंग नहीं कर सकते हैं, चोर को कैसे पकड़ा जाए? मेहुल ये सोचने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं चोर कौन हो सकता है? सोचिए सोचिए। इस आदमी की कैप को देखिए, बस सर पे रखी हुई है, पहनी हुई नहीं है। लेकिन जब मेहुल ने एंटर किया था तो देखिए इसने कितने अच्छे से कैप पहना हुआ था। मेहुल उसकी कैप उठा के देखता है तो अंदर हार होता है। मेहुल उसे तुरंत पकड़ लेता है और फिर फ्लाइट दिल्ली के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर बाद दिल्ली में पहुंच जाती है। दिल्ली एयरपोर्ट पे सायरन बज रहा था। क्या हुआ है एयरपोर्ट पे, जल्दी बताओ। तब एक आदमी मेहुल को बताता है, सर एयरपोर्ट पे बॉम्ब मिला है और बॉम्ब स्क्वाड ट्रैफिक की वजह से यहाँ तक पहुंचा नहीं है। मेहुल तुरंत बॉम्ब के पास पहुंच जाता है। बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए ऑड वन आउट वायर को कट करना होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा वायर ऑड वन आउट है? अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। अल्फाबेट की सीरीज में ए फर्स्ट नंबर पे आता है, लेकिन वहां वो लास्ट नंबर से कनेक्टेड है, A26। वैसे ही सी थर्ड नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पीछे से थर्ड नंबर पे है, मतलब नंबर्स सीरीज के उल्टे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Y2 Z1। लेकिन डी गलत वायर से कनेक्टेड है, 25 से। डी फोर्थ नंबर पे आता है तो वो 23 से कनेक्टेड होना चाहिए था, मतलब ये वायर रॉन्ग है। मेहुल समझ जाता है और उस वायर को कट कर देता है तो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। लॉजिकल आर्मी, आपके IQ को भी आप मेरे जैसा डेवलप कर सकते हैं। मैंने आपके लिए डिटेक्टिव IQ गेम बनाया है, उसमें 500 स्पेशल लेवल्स मैंने आपके लिए डिजाइन किए हैं, तो जल्दी से गेम को डाउनलोड कर लो। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक जेंट्स पार्लर था जो बहुत ही अधिक पॉपुलर था। एक दिन सत्यम अपने छोटे भाई मोहन के साथ उसी पार्लर पे जाता है तो देखता है कि पार्लर के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। तभी सत्यम अपने छोटे भाई मोहन से पूछता है कि चल सोच कर बता, इस जेंट्स पार्लर की लंबी लाइन में वो औरत क्यों खड़ी है? मोहन सोच में पड़ जाता है। वो काफी देर सोचता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि जेंट्स पार्लर की इस लाइन में वो औरत क्यों खड़ी है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। ध्यान से देखिए, वो औरत के साथ एक बच्चा भी खड़ा है। वो औरत खुद की हेयर कट कराने नहीं आई है, वो अपने बच्चे की हेयर कट करने आई है, इसलिए वो उस लाइन में खड़ी है। क्या आप ये समझ पाए थे? चलिए अगली पहेली देखते हैं। शहर में जोरों की ठंड हो रही थी। तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। शहर के बीचों बीच एक नदी बहती थी। रोहन का घर नदी के इस तरफ था और उसे नदी के उस पार जाना था, लेकिन उसकी नाव टूट चुकी थी। तो क्या आप रोहन की नाव को देखकर बता सकते हैं रोहन नदी कैसे पार कर सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। शहर का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस है और इतनी ठंडी में तो ऑब्वियस है नदी का पानी पूरा बर्फ बन गया होगा। तो रोहन को नाव की क्या जरूरत, वो तो पैदल चलकर ही नदी पार कर सकता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक पार्टी के अंदर मेहुल बोर हो रहा था, इसलिए वो अपने मोबाइल पे वीडियो गेम खेलने लगता है। लेकिन उसकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है तो वो मोबाइल को टेबल पे रख देता है और टीवी देखने लगता है। टीवी में उसे खबर मिलती है कि भूल भुलैया साइंटिस्ट ने बहुत सारे रोबोट बनाए हैं जो दिखने में बिल्कुल बच्चे जैसे हैं। लेकिन कल रात साइंटिस्ट की लैब से एक रोबोट भाग गया है। इतना सुनकर मेहुल कहता है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये रोबोट को मुझे ही पकड़ना पड़ेगा। इतना कह के वो बाथरूम चला जाता है। जब मेहुल बाथरूम से वापस आता है तो वो देखता है कि एक बच्चा उसके मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहा है।
मेहुल तुरंत उसे पकड़कर बुलबुलिया साइंटिस्ट के पास ले जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्यों किया? उस बच्चे को लेके वो बुलबुलिया साइंटिस्ट के पास क्यों गया? सोचिए सोचिए। बाथरूम में जाने से पहले मेहुल के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, तो फिर वो बच्चा बिना बैटरी के मोबाइल में गेम्स कैसे खेल सकता है? इसका मतलब वो बच्चा नहीं बल्कि रोबोट था जो कल रात बुलबुलिया साइंटिस्ट की लैब से भागा था, इसलिए मेहुल उसको